नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, दलाई लामा। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः दलाई लामा पुनर्जन्म से निर्वासन तक शीर्षक वाले स्रोतों पर आधारित है। जी। और इसमें कई सवाल उठते हैं, जैसे पहला तो ये कि दलाई लामा ये किसी का नाम है या ये कोई पदवी है, और अगर पदवी है तो चुना कैसे जाता है, वो पुनर्जन्म वाली बात क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। फिर वो तिब्बत और चीन का दशकों पुराना वो जो जटिल सा विवाद है, और दुनिया भर में वो शांति और करुणा के प्रतीक कैसे बन गए। बिल्कुल, ये सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें उपलब्ध जानकारी मिली है उसके आधार पर। ठीक है। हम दलाई लामा के इतिहास को देखेंगे, उनके चयन की वो जो खास प्रक्रिया है पुनर्जन्म वाली, हाँ, चीन के साथ जो उनका लंबा और उलझा हुआ रिश्ता रहा है, भारत में उनका आना, उनका निर्वासन, और हाँ, सबसे अहम सवाल जो आजकल चर्चा में है, भविष्य में उत्तराधिकार। और ये पदवी है तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलूग शाखा, जो वहाँ की सबसे प्रमुख शाखाओं में से एक है, उसके सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता के। और इस पदवी पर कौन आएगा, इसका चुनाव होता है एक बहुत ही खास तरीके से, पुनर्जन्म की खोज से। पुनर्जन्म की खोज। हाँ, मान्यता ये है कि जो पिछले दलाई लामा थे वो निर्वाण पाने के बाद अपनी मर्जी से दोबारा जन्म लेते हैं, एक नए बच्चे के रूप में अपना काम जारी रखने के लिए। अच्छा, तो ये पूरी खोजबीन होती होगी उस बच्चे की। ये तो सुनने में ही बड़ा रहस्यमय लगता है। जी बिल्कुल, काफी विस्तृत प्रक्रिया है इसकी। और अगर हम इतिहास देखें तो तिब्बत में इनकी भूमिका सिर्फ आध्यात्मिक गुरु वाली नहीं थी, सही कह रहा हूँ? स्रोत बताते हैं कि उनका रोल दोहरा था। सही बात है। सदियों तक दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि वो राजनीतिक शासक भी रहे हैं। मतलब धर्मगुरु भी और राजा भी एक ही व्यक्ति। हाँ, बिल्कुल। आध्यात्मिक नेतृत्व और राजकाज दोनों जिम्मेदारियां उन्हीं के पास थीं, और यही बात उन्हें दुनिया के बाकी धार्मिक या राजनीतिक नेताओं से काफी अलग बनाती थी। ये समझना जरूरी है। शायद इसीलिए तिब्बत का इतिहास और दलाई लामा की भूमिका इतनी जटिल है। बिल्कुल, और शायद यही दोहरा रोल और तिब्बत की वो खास स्थिति कहीं ना कहीं चीन के साथ जो तनाव है उसकी जड़ में भी है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। हाँ, मुमकिन है। हाँ, ये विवाद कोई आज का नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 20वीं सदी के मध्य में, जब चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, वो 1950s के बाद की बात है। जी, और इसी उथल-पुथल के चलते 1959 में जो अभी 14वें दलाई लामा हैं, तेंजिंग ग्यात्सो, उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा। और वो भारत आ गए? जी हाँ, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत में उनका निर्वासन, ये भी कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। हाँ, तब से वो धर्मशाला में है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से ही वो निर्वासित तिब्बती सरकार का और दुनिया भर में फैले तिब्बती समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। और तिब्बत की स्वायत्तता के लिए वो अहिंसक तरीके से आवाज उठाते रहे हैं। और कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि निर्वासन में रहते हुए भी उनकी पहचान दुनिया भर में शांति, करुणा, अहिंसा के एक बहुत बड़े प्रतीक के तौर पर बनी। बिल्कुल, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। हाँ, नोबेल पुरस्कार। उनकी जो विचार है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। ये सब तो है, लेकिन अब भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल है, जिसका इशारा हमारे स्रोत भी कर रहे हैं। वो है अगले दलाई लामा का चयन। ये मामला इतना पेचीदा क्यों लग रहा है? देखिए, ये बहुत ही नाजुक और जटिल मुद्दा बन गया है। ओके। एक तरफ तो खुद 14वें दलाई लामा ने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि हो सकता है उनके बाद उत्तराधिकारी चुनने का जो पारंपरिक तरीका है वो बदल जाए। मतलब हाँ, या ये भी हो सकता है कि ये दलाई लामा की संस्था ही आगे ना रहे। उन्होंने ऐसे विकल्प खुले रखे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, और दूसरी तरफ चीन की सरकार है जो लगातार ये कहती आई है कि अगले दलाई लामा का चयन उनकी मर्जी और प्रक्रिया के अनुसार होगा, उसमें उनकी भूमिका होगी। ओहो, तो मतलब एक तरफ परंपरा और दलाई लामा की अपनी इच्छा, दूसरी तरफ चीन का दावा। बिल्कुल, तो यहाँ पर परंपरा, तिब्बती लोगों की भावनाएं, दलाई लामा की अपनी सोच और चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सब आपस में उलझ गई हैं। ये तो वाकई बहुत जटिल स्थिति है। इसीलिए ये भविष्य का एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की कि दलाई लामा एक पदवी है, नाम नहीं। उनका चुनाव पुनर्जन्म की मान्यता के आधार पर होता है। जी, इतिहास में उनकी भूमिका दोहरी रही है, आध्यात्मिक भी और राजनीतिक भी। सही।
चीन के साथ एक गहरा और पुराना विवाद है, जिसके चलते उन्हें 1959 में भारत आना पड़ा, जहां वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं। हाँ, दुनिया भर में उनकी छवि शांति और करुणा के दूत की है, और भविष्य में अगले दलाई लामा के चयन का सवाल अभी भी एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलती हैं, और यहाँ पर जो सोचने वाली बात उभरती है वो ये है कि कैसे एक इतनी पुरानी, सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और उसके नेतृत्व का सवाल हाँ, आज की जो भू राजनीतिक हकीकतें हैं, जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं और भविष्य को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, उनके बीच खड़ा है। सही कहा। दलाई लामा के उत्तराधिकार का ये मुद्दा असल में दिखाता है कि परंपरा, राजनीति और भविष्य का ये जो त्रिकोण है, ये आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना अभी बाकी है। हाँ, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है कि ये परंपरा और आधुनिक राजनीति का टकराव कहाँ जाकर थमेगा। खैर, ये थी हमारी आज की चर्चा दलाई लामा पर।